ट्रिपल कैंडल स्टिक में आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 3 वाइट शोल्जर। नाम इंटरेस्टिंग है, तो इसे 3 वाइट शोल्जर क्यों बोलते हैं ये जान लेते हैं। आप कहोगे ये तो ग्रीन कैंडल है, इसे वाइट शोल्जर क्यों कहते हैं। ये बात उन दिनों की है जब कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ था। तो वाइट कैंडल दोस्तों एक बुलिश ट्रेंड को दर्शाती थी और ब्लैक कैंडल एक बेरिश ट्रेंड को दर्शाती थी। यानी जैसे ग्रीन कैंडल है वैसे ही उस टाइम में वाइट कैंडल थी, जैसे आज रेड कैंडल है उस टाइम में ब्लैक कैंडल थी। अब इसे शोल्जर क्यों कहा जाता है? जो एक कैंडल है दोस्तों ये एक ही ट्रेंड को दर्शाती है, इसीलिए इसे 3 वाइट शोल्जर कहा जाता है। अभी तक हमने जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न देखे थे उसमें रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता था। यहाँ पे खाली ग्रीन है और ये एक ही दिशा में जाने वाली कैंडल है दोस्तों, इसीलिए हम इसे 3 वाइट शोल्जर कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें 3 कैंडल की ज़रूरत है। तो फर्स्ट कैंडल ओपन होती है, ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल कहाँ ओपन होती है? बराबर नीचे के साइड में ओपन होती है और ऊपर के साइड में क्लोज होती है। तो यहाँ पे तीनों कैंडल मारूबुजू हो रहती है दोस्तों, पर मारूबुजू है तो बड़ी ही कैंडल होना ज़रूरी नहीं है, वो छोटी भी रही तो भी हम इसे 3 वाइट शोल्जर में इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही सेकंड कैंडल ओपन होती है तो वो फर्स्ट कैंडल के बीच में ओपन होती है, यानी गैप डाउन ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होती है, यानी यहाँ पे उसने एक नया हाई लगाया हुआ है। अब यहाँ पे थर्ड कैंडल भी सेकंड कैंडल के बीच में खुलती है, पर क्लोज कहाँ पे होती है? जो सेकंड कैंडल का हाई रहता है उसके ऊपर जाके क्लोज होती है। अभी इन तीनों कैंडल को आपने ध्यान से देखा तो आपको समझ में आएगा ये तीनों कैंडल ने एक नया हाई लगाया है और कैसे लगाया? एक स्टेप वाइज, इसलिए हम इसे 3 वाइट शोल्जर कहते हैं दोस्तों। अभी इसे ट्रेड कैसे करने का, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसे हम जान लेते हैं। ये पैटर्न कभी मार्केट के बीच में बना तो इतना खास वर्क नहीं करेगा। ये मार्केट के बॉटम में जब भी बनता है दोस्तों तो एक बढ़िया ट्रेड अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। डाउन ट्रेंड में जब ये 3 वाइट शोल्डर की फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनती है तो हमें ध्यान में आता है कि जो प्राइस सेलर के कंट्रोल में थी, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर आ चुके हैं और बायर ने प्राइस में कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया। तो ये 3 वाइट शोल्डर की पहली कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम हो चुका है, पर जब इस पैटर्न की सेकंड कैंडल खुलती है दोस्तों तो कहाँ खुलती है? वो गैप डाउन खुलती है। पहली कैंडल जो हाई था उसके नीचे खुलती है, यानी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अभी भी है, इसलिए वो गैप डाउन खुली है दोस्तों। पर यहाँ पे बायर एक्टिवेट थे तो कैंडल क्लोज होने से पहले उसने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर ऊपर के साइड में क्लोज कर दिया है। तो हमें यहाँ पे ध्यान आता है कि बायर और सेलर में यहाँ पे फाइट चालू है। पर अब जब थर्ड कैंडल यहाँ पे ओपन होती वो भी गैप डाउन ओपन होती, यानी सेलर अभी भी एक्टिवेट है और वो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, इसलिए वो सेकंड कैंडल के बीच में खुलती है दोस्तों। पर क्लोज होते समय वो ऊपर जाके क्लोज होती है, यानी क्या समझ में आता है? सेलर हर कैंडल को गैप डाउन ओपन करते हैं, यानी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, पर बायर हर बार पिछली कैंडल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, यानी बायर भी यहाँ पे एग्रेसिव एक्टिवेट हो चुके हैं दोस्तों। इसलिए अभी सेलर के हाथ में प्राइस का जो कंट्रोल है वो कम होने लग गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 3 वाइट शोल्डर का पैटर्न एक्टिवेट हुआ है, तो इसे तुरंत ट्रेड करने का है क्या? नहीं, हमें वेट करना है थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक होने का। जो भी कैंडल हाई ब्रेक करती है उस पर हमारी एंट्री होती है दोस्तों, और जो 3 वाइट शोल्डर की फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। इस प्रकार हम 3 वाइट शोल्डर को ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो कभी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले वीडियो।